अस्सलामुअलैकुम, वेलकम एट माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद अली। जब भी कोई शख्स कोई नया काम शुरू करने लगता है या फिर कोई इम्तिहान देने जाए या हमसे बहुत दूर सफ़र पर जाए तो हम उसे दुआ देते हैं। लोग भी अक्सर हमसे कहते हैं दुआओं में याद रखिएगा। आज की क्लास में हम उन्हीं दुआओं को जो हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में दूसरों को देते हैं इंग्लिश में सीखने वाले हैं। पहला सेंटेंस है, अल्लाह आपको तरक्की और कामयाबी से नवाजे। जब कोई नया काम शुरू करने लगता है तो हम उसे कहते हैं ना कि अल्लाह आपको तरक्की और कामयाबी से नवाजे। इसको इंग्लिश में कहेंगे, मे अल्लाह ब्लेस यू विद प्रोस्पेरिटी एंड सक्सेस। मे अल्लाह ब्लेस यू विद प्रोस्पेरिटी एंड सक्सेस। प्रोस्पेरिटी कहते हैं तरक्की या खुशहाली को, और सक्सेस का मीनिंग कामयाबी होता है। नेक्स्ट है, अल्लाह आप पर रहम करे। मे अल्लाह ब्लेस यू। ब्लेस का जो मतलब है नवाजना या रहम करना। नेक्स्ट है, अल्लाह आपको नज़र बद से महफूज रखे। मे अल्लाह प्रोटेक्ट यू फ्रॉम इवल आई। मे अल्लाह प्रोटेक्ट यू फ्रॉम इवल आई। प्रोटेक्ट कहते हैं हिफाजत करने को या महफूज रहने को, और इवल आई नज़र बद को कहते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है, जब हम किसी को ज़िंदगी की दुआ देते हैं तो उसको कहते हैं तुम लंबी ज़िंदगी जियो या तुम लंबी ज़िंदगी गुजारो। इसे इंग्लिश में कहेंगे, मे यू लिव लॉन्ग। मे यू लिव लॉन्ग। नेक्स्ट है, ए अल्लाह हमें जहन्नुम के अजाब से बचा। ए अल्लाह हमें जहन्नुम के अजाब से बचा। इसे इंग्लिश में कहेंगे, ओ अल्लाह सेव अस फ्रॉम पनिशमेंट ऑफ हेल। ओ अल्लाह सेव अस फ्रॉम पनिशमेंट ऑफ हेल। पनिशमेंट कहते हैं सज़ा को या अजाब को, और हेल जहन्नुम या दोज़ख को कहते हैं। नेक्स्ट है, तुम दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करो, यानी कि तुम बहुत जल्दी तरक्की करो, बहुत तेज़ी से तरक्की करो। इसे इंग्लिश में कहेंगे, मे यू प्रोग्रेस बाय लीप्स एंड बाउंड्स। मे यू प्रोग्रेस बाय लीप्स एंड बाउंड्स। लीप्स एंड बाउंड्स का मतलब होता है दिन दुगनी रात चुगनी, मतलब तेज़ी से तरक्की। आप कामयाब हों, मे यू सक्सीड। मे यू सक्सीड। सक्सीड कहते हैं कामयाब होने को। तुम्हारा सफ़र अच्छा रहे। जब कोई सफ़र पे जा रहा हो तो हम उसे ये दुआ देते हैं, तुम्हारा सफ़र अच्छा रहे। इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे, हैव अ सेफ जर्नी। हैव अ सेफ जर्नी। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे या अल्लाह आपको इसका अच्छा बदला दे, तो इसे इंग्लिश में कहेंगे, मे अल्लाह रिवार्ड यू। मे अल्लाह रिवार्ड यू। खुश रहो, स्टे हैप्पी। स्टे हैप्पी। स्टे कहते हैं रहना, और हैप्पी खुश को कहते हैं। जब कोई बीमार हो तो हम उसे ये दुआ देते हैं, जल्दी से सेहत याब हो जाओ, तो इसे हम इंग्लिश में कहेंगे, गेट वेल सून। गेट वेल सून। आपके लिए नेक तमन्नाएं। जब हम किसी को नेक तमन्नाएं देते हैं तो उसे इंग्लिश में कहते हैं, विश यू ऑल द बेस्ट। विश यू ऑल द बेस्ट। ए अल्लाह हमें सीधा रास्ता दिखा। ओ अल्लाह शो अस द राइट पाथ। ओ अल्लाह शो अस द राइट पाथ। राइट पाथ कहते हैं सीधा रास्ता, और शो का मतलब होता है दिखाना। नेक्स्ट है, ए अल्लाह मेरे इल्म में इजाफ़ा फरमा। ओ अल्लाह इंक्रीज़ मी इन नॉलेज। ओ अल्लाह इंक्रीज़ मी इन नॉलेज। इंक्रीज़ का मतलब होता है इजाफ़ा करना, और डिक्रीज़ का मतलब होता है कम करना। नॉलेज इल्म या मालूमात को कहते हैं। नेक्स्ट है, अल्लाह आपकी हिफाजत करे। मे अल्लाह प्रोटेक्ट यू। मे अल्लाह प्रोटेक्ट यू। प्रोटेक्ट कहते हैं हिफाजत करना। अल्लाह जन्नत में आला मकाम अता फरमाए। जब कोई इंतकाल कर जाए तो हम उसे कहते हैं, अल्लाह उसे जन्नत में आला मकाम अता फरमाए। इसे इंग्लिश में कहेंगे, अल्लाह ब्लेस हिम हाईएस्ट रैंक इन जन्ना। अल्लाह ब्लेस हिम हाईएस्ट रैंक इन जन्ना। जन्ना कहते हैं जन्नत को, इसे पैराडाइज और हेवन भी कहते हैं। हाईएस्ट का मतलब होता है बुलंद, और रैंक का मतलब होता है दर्जा। अल्लाह आपको बुरी आदतें छोड़ने की तौफीक अता फरमाए। मे अल्लाह हेल्प यू टू क्विट बैड हैबिट्स। मे अल्लाह हेल्प यू टू क्विट बैड हैबिट्स। क्विट कहते हैं छोड़ देना, और हैबिट्स आदात को कहते हैं। अल्लाह आपको सब्र जमील अता फरमाए। मे अल्लाह ग्रांट यू पेशेंस। मे अल्लाह ग्रांट यू पेशेंस। ग्रांट का मतलब होता है अता करना, और पेशेंस सब्र को कहते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है,
اللہ آپ کے گھر والوں کی حفاظت فرمائے. May Allah protect your family. May Allah protect your family. Protect حفاظت کرنے کو کہتے ہیں. اے اللہ ہمیں معاف فرما. او اللہ forgive us. او اللہ forgive us. Forgive کہتے ہیں معاف کر دینا. اے اللہ ہمیں برے اعمال سے بچا. او اللہ protect us from evil deeds. او اللہ protect us from evil deeds. ایول کا مطلب ہوتا ہے برے اور ڈیڈس کا مطلب ہوتا ہے کام یا اعمال. یہ تھی آج کی کلاس. آئی ہوپ سو آپ کے علم میں بہت زیادہ اضافہ ہوا ہوگا اور آپ کو بہت کچھ نیا سیکھنے کا موقع ملا ہوگا. میں اسی طرح کی کلاس روز لے کر آتا ہوں. تو کل تک کے لیے اللہ حافظ. اپنا خیال رکھیے گا.